ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अतः सप्तदशो अध्याय 17वां अध्याय। महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। सूत जी कहते हैं, शौनक जी वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए जा रहा है और गाय बैलों के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसा उसका कोई स्वामी न हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा काँप रहा है तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित होकर भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा है। धर्मपयोगी दूध घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली गाय भी बार बार शूद्र के पैरों को ठोकरे खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरा उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जनित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपने धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से ललकारा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इस दुर्बल प्राणी को बलपूर्वक मार रखा है? तूने नट के भांति तो भेष राजा का सा बना रखा है, परंतु क्रम से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पर धा जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थानों में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः बध के जोग है। उसने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपके श्वेत वर्ण है, तीन पैर न होने पर भी एक ही पैर से चलते फिरते हैं। ये देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी अब वो मंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इससे आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। धेनुपुत्र, अब आप शोक ना करें, इस शूद्र से निर्भर हो जाए। गौ माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा के कीर्ति आयु असहज परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि वो दुखियों का दूर करे। यह महादुष्ट प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। सुरभि नंदन, आप तो चार पैर वाले जीव हैं, आपके तीन पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी न हो। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसा निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों के कृत्य में कलंक लगाया? जो किस निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे कहीं भी हो, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों को दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। उदंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो। मैं उसके बाजूबंद से विभूषित भुजाओं को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा को उल्लंघन करने वालों को शास्त्र अनुसार दंड देते हुए धर्म में स्थित लोगों को पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशक हैं, इसीलिए आपको दुखियों का आश्वासन देना आपके योग्य हैं। किंतु क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिन्होंने क्लेश के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के दैत्य का स्वीकार नहीं करते हैं, वे अपने आप को ही दुख का कारण बताते हैं। कोई प्रारब्ध का कारण बताता है तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर का दुख का कारण बताते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है, दुख का कारण न तो तर्क द्वारा जाना जाता है और न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजा से अब इसमें कौन सा मत ठीक है, अब यह आप बुद्धि से ही विचार कर लीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म की यह प्रशंसा सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए, उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांतचित्त होकर कहा। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाला वृषभ देव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म है। आपने अपने को दुख देने वाला का नाम इसलिए नहीं बताया। अधर्म को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं, वही चुगली करने वालों को मिलते हैं। अथवा इस सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों को के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सतयुग में आपके चार चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्भ, शक्ति और मद से तीन चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका चौथा चरण केवल सत्य ही बचा है, उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूपी कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना जाता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया है और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमय हो गई है। अब वे उनसे बिछुड़ गई है। वे साधु या भागनी के समान नेत्रों में जल भरकर ये चिंता कर रही है कि अब राजा का स्वांग बनकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे।
महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी, और किंतु फिर उन्होंने अधर्म के कारण कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाया। कलयुग टाल गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं, अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतारे और भय विह्वल उनके चरणों पर अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीन वत्सल और शरणागत रक्षक है। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसका मारा नहीं, अपितु हंसते हुए बोले। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण में आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, सौधर्म, त्याग, दरिद्रता, कपट, कला, दम्भ और दूसरे पापियों बढ़ती जा रही है। अतः धर्मी के साथ ही इस ब्रह्म व्रत में तू एक क्षण के लिए में न ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और ये यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वह सर्वात्मा वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए कामनाओं का पूर्ण करते हैं। सूर्य जी कहते हैं, परीक्षित की आज्ञा सुनकर कलयुग शिहर उठा। जमराज के समान मानने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए परीक्षित से वो बोला। कली ने कहा, सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बताइए जहाँ मैं आपका आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर रह चुका हूँ। सूर्य जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए: धूत, मदपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः सत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान स्वर्ण धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, बैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में धर्म का मूल काल कली और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए निवास करने लगा। इसलिए आत्मकल्याणकामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजावर्ग के लौकिक नेता, धर्मोत्कृष्ट गुरुओं को बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृक्षारूपी धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवरण किया। वे ही महाराज परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उसे पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय दिया था, विराजमान है। वे परम यशस्वी सौभाग्यजानन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल के राज्य लक्ष्मी से शोभायमान है। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासन काल में हम लोग इस दीर्घ काल में यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस्या संहिता प्रथम स्कंदे कली निग्रहो नाम सप्तो अध्याय।